में बैठे हुए सारे सांसद जो है वो पूरी तरह से मूर्ख है। एक यही विद्वान आ गए हैं सदन में जो बैठे। ये भाषा है कि सांसदों को साला कहा जाए। नहीं, सांसदों को साला कहा गया यहाँ पर। अरे स्लिप ऑफ टंग है शहजाद। मैं सारा कह रही थी, आपने साला कहा है। सांसदों को इसके लिए आप सुनाओ। स्लिप ऑफ टंग है। नहीं, स्लिप ऑफ टंग है भाई। मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि इस व्यक्ति को सब कुछ पता है और सदन में बैठे हुए जितने सारे सांसद हैं वो महामूर्ख हैं, वो उठाईगिरी के चूल्हे हैं। इनको भेज दीजिए सदन, ये चलाएंगे सदन। यहाँ खर्रा लेकर आ जाते हैं। सांसदों को क्या पता है बेचारों को, कहीं से आ गए, उनको ना नियम पता है ना कानून पता है। बीच में मत बोलिए, चलिए बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ओके चलिए बोलिए, आप बोलिए, पूरा कीजिए। आप लंबा बोलिए, मुझसे ज्यादा बोलिए, आपको ये पता होना। ये जाके उत्कृष्टता कहीं और किया करो। थोड़ा संवेदनशील मामलों पर बोलने। सुप्रिया जी, आप मेरी क्लास की टीचर नहीं है, ना इस शो की एंकर है, वो काम आपने छोड़ दिया। आप बोलिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, पर मुझे आप दोनों रुकिए ना भाई। इतनी गाली वाली मैडम जो अपनी गालियों के लिए जानी जाती है, इस डिबेट में गाली वाली मैडम और शहजाद पूनावाला जो मणिपुर पर डिबेट कर रहे हैं, जिसमें गाली वाली मैडम ने अपनी सारी बदतमीजियों की सीमा ही पार कर दी। एक बात का जवाब दीजिए, आप भी दीजिए, भाजपा भी दे। क्या नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इस देश के सदन में बोलना चाहिए या नहीं चाहिए? वो क्यों भाग रहे हैं? और मैं 2-3 बातें, क्योंकि लगातार राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की और यहां वहां की बातें हुई। इस देश ने पहले भी प्रधानमंत्री देखे, कोई आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री तो नहीं है मोदी जी। अब मैं आपको 2 वाक्य बताती हूं और करारा तमाचा पड़ेगा विपक्ष के प्रतिनिधि पर, और सुनिए ये बात ध्यान से। कोकराझार असम में हिंसा हुई थी पार्लियामेंट 2012 में। मनमोहन सिंह जी रिलीफ कैंप गए, निकले। अरे मैडम, पार्लियामेंट में आपने बोला है ना, एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री ने भी तो बात रखी है मणिपुर पे। सदन में बयान दिया। बीच में मत बोलिए, चलिए बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ओके चलिए बोलिए, आप बोलिए, पूरा कीजिए। आप लंबा बोलिए, मुझसे ज्यादा बोलिए, आपको ये पता होना। ये जाके उत्कृष्टता कहीं और किया करो। थोड़ा संवेदनशील मामलों पर बोलने। सुप्रिया जी, आप मेरी क्लास की टीचर नहीं है, ना इस शो की एंकर है, वो काम आपने छोड़ दिया। आप बोलिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, पर मुझे आप दोनों रुकिए ना भाई। इतनी बढ़िया आपने अभी जो देखा, ऐसा ही कृत्य ये पार्लियामेंट में करते हैं। ये पार्लियामेंट के बाहर एक वादा करते हैं और पार्लियामेंट में आकर हर सेशन को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। इन्होंने महंगाई पे चर्चा मांगी थी, ले आए रफाल पर मुंह की खानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने कोविड पर चर्चा मांगी थी, कोविड पर चर्चा के लिए हमने हाँ बोला तो इन्होंने पेगासस लाया, पेगासस पे सुप्रीम कोर्ट की खानी पड़ी। इन्होंने चर्चा मांगी थी बजट सेशन में अन्य मुद्दों की, आए बीबीसी के साथ, बीबीसी ने खुद स्वीकारा हमने टैक्स फ्रॉड किया है, परंतु बीबीसी करते हुए बजट सेशन को भी पंगु बना दिया और आज भी पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। अब मैंने क्या सवाल पूछा था? मैंने हमारी सम्मानित बहन सुप्रिया जी से पूछा था, 8000 घटनाएं मणिपुर की हुई, वो मुझे कोकराझार का बता रही है। उनको ये भी नहीं पता कोकराझार मणिपुर में नहीं होता, कोकराझार असम में है। मणिपुर में 120 दिन का बंद चला, बलात्कार, बंदूक, बम चले। उस विषय पर मैंने मनमोहन सिंह जी का पार्लियामेंट के भीतर का बयान पूछा तो कोकराझार और निर्भया पर बयान सुनाने लगी। ये डबल स्टैंडर्ड। मैंने ममता बनर्जी ने मालदा के विषय को फेक कहा है, शशि पांजा का बयान सुनाया, उस पर नो जवाब। ये हमारे गवर्नर ने क्या कहा ये बता रही थी, पर उनके मंत्री ने राजस्थान पर बात रखी, उस पर नो जवाब। इनकी विधायक ने कहा है कि बेटे पर एफआईआर नहीं हो रही मंत्री के, नो जवाब। अब उन्होंने माइक बंद करने की बात की खड़गे जी की। भाई माइक बंद हुआ नहीं हुआ इसके बारे में तो राज्यसभा के चेयर और सेक्रेटेरिएट ने बताया। ये तो उन्होंने राहुल गांधी के समय पर भी आरोप लगाया था, पर ये सुनिए। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। मैं आज केवल सुप्रिया जी से, और मैं सुप्रिया जी का अभी भी बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बहुत ही क्षमतावान व्यक्ति है। सुप्रिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये तो आप ही का आज भी साथी है, इसको पार्टी से आपने निकाला नहीं है। वो कह रहा है कि लात घूसे मारे, आप तो आरोप लगा रही, जो आरोप हमेशा झूठ साबित होते हैं। ये तो कह रहा है। एक सेकंड, 10 सेकंड और बात हो जाएगी। मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपना नाम I.N.D.I.A रखा है, मतलब पूरा इंडिया की चिंता आपको है। इंडिया में मालदा आता है, मालदा के बारे में ममता दीदी कहती है फेक वीडियो है, कितने कपड़े निकले, इस पर एक स्टैंड पार्टी का बता दीजिए आप। ओके सुप्रिया जी ने 2 मिनट अनइंटरप्टेड। और मणिपुर की घटना बता दीजिए कि कब मनमोहन सिंह बोले थे। अब आप सुनेंगे। मणिपुर भी है और मैं दोबारा से निर्भया की घटना का जिक्र करूंगी। बिल्कुल। और इसलिए करूंगी जिक्र क्योंकि इस देश को सुनना जरूरी है। 2 प्रधानमंत्रियों, 2 सरकारों, 2 विचारधाराओं में अंतर। 2012 का निर्भया का रेप जिसने इस देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था, और मेरे और आप जैसे लोग सोचते थे कि 5 आदमी एक अकेली लड़की के साथ वो दरिंदगी कर कैसे सकते हैं।
इस देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस ने तब उंगली उठा उठाकर नंगा नाच नहीं किया था सत्ता का, और भाजपा शासित प्रदेशों पर उंगली नहीं उठाई थी। इस देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था और कहा था आपका गुस्सा, आपका दर्द जायज है, 3 बेटियों का पिता हूं, समझता हूं, निर्भया और उसके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। हम पर सवाल उठाने से पहले 2 लोगों का जवाब दे दो। एक अपने उस विधायक का जो कहता है राज्य प्रायोजित हिंसा है, आपका विधायक है, और एक अपने उस विधायक का जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, मणिपुर की हिंसा की वजह से लकवा मार गया है, पड़ा हुआ है बिस्तर पर। और एक जवाब दे दो वहां की राज्यपाल का। शर्म करो, ये बलात्कार वर्सेस बलात्कार नहीं है, ये मणिपुर का, ये इस देश की बेटियों का, ये कारगिल के योद्धा की पत्नी के आत्मसम्मान की लड़ाई है। और तुम्हारी चुप्पी और गंदी घिनौनी राजनीति दिखाती है कि अभी भी सिर्फ ट्रोल बनना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारे लिए बेटियों का न्याय, मणिपुर के लिए न्याय जरूरी नहीं है। मणिपुर सबसे शर्म महत्वपूर्ण आनी चीज। चाहिए ऐसे लोगों को। मणिपुर जल रहा है 3 महीने से। आज हमें अगर शर्म सेंटर नहीं में कुछ बोलेंगे। है तो मणिपुर और ठीक है। कुछ नहीं है। शहजाद पूनावाला जी। जवाब दीजिए। अब इस पूरे वक्तव्य की शुरुआत इन्होंने निर्भया से की, मैंने नहीं की, इन्होंने की। करेक्ट, यस और नो? एब्सोल्युटली। इन्होंने कहा हम निर्भया पर बड़े संवेदनशील थे। यह बयान है शीला दीक्षित का, पढ़कर सुनाता हूं। निर्भया केस ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन, इतनी चर्चा क्यों आवश्यक है? देख लीजिए रूबिका जी, थोड़ा सा इस साइड भी देख लीजिए, झूठ नहीं बोलता। ये देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, यहां पे काम करती थी मैडम टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप में, ये हमें बताएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज सवाल मणिपुर की, बिल्कुल हमने एक स्वर में मणिपुर को कंडेम किया है। प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता कहता है कि 140 करोड़ लोगों का शर्म से सिर झुका है मणिपुर पर मुझे एक बात बता दीजिए कि जब आपके मुख्यमंत्री कहे 50% केस बलात्कार के फेक होते हैं, जब आपके मुख्यमंत्री निर्भया पर कहे कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लॉक किया जा रहा है, जब आपके सो कॉल्ड इंडिया की मुख्यमंत्री कहे कि ये फेक वीडियो आदिवासी महिलाओं का, तो आपका सिर झुकता है कि नहीं शर्म से? और आपको अगर पूछा जाता है कि दिव्या मदेरणा, आपकी विधायक कहती है कि महेश जोशी के बेटे पर एफआईआर क्यों नहीं हुई 3 साल से, तो उसका जवाब नहीं देना है। महिलाओं को आप देश में बांटेंगी सरहदों पर? आप ही ने तो कहा था ना यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया, तो यहां पर वो लॉजिक क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? यही तो स्टेट बना रहे ना इंडिया को। बंगाल से इंडिया बनता है, मणिपुर से इंडिया बनता है, राजस्थान, पंजाब, इन्हीं से तो इंडिया बनता है जी, राहुल गांधी के हिसाब से। तो अब क्या कहेंगे? नहीं, मणिपुर पर तो बलात्कार और निर्वस्त्रीकरण पर सुप्रिया सिन्हा चीख चीख कर बोलेंगी, परंतु वही सुप्रिया सिन्हा म्यूट हो जाएंगी जब उनके नेता आज की तारीख में बयान दे रहे हैं। बताइए मालदा का बयान कब आया ममता दीदी की तरफ से? कब आया शशि पांजा का बयान? पूरा शो निकल गया। आपने सांसदों के विषय में क्या बोला, आपने हमारे विषय में क्या बोला, पर आपके मुख से एक शब्द मालदा के अपराधियों के लिए नहीं निकला। आपके मुख से एक शब्द उस बलात्कारी रोहित जोशी के लिए नहीं निकला। आपके मुख से जवाहरलाल मीणा, जिसका बेटा एक दलित बच्ची को निर्वस्त्र करके ऑब्सीन वीडियो बनाता है, बलात्कार करता है और केस नहीं होता, उसके मुंह के, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यहां पर आकर लेक्चर देना है। और मुझे बता दीजिए निर्भया नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। निर्भया पर शीला दीक्षित के बयान के हाँ, बारे में बोले। उसी पर मैं जवाब मांगूंगी। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के स्टेट्स गिनाते रहेंगे, एक दूसरे के साथियों के राज्यों में हो रहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार गिनाते रहेंगे, तो असल में जिस बात को लेकर डिबेट होनी है वो कभी हो पाएगी? सुप्रिया जी, हो पाएगी वो डिबेट संसद में? 3-4 मिनट बोल देंगे। एक छोटा सा 30 सेकंड का सवाल है, औकात और हैसियत हो तो इसका जवाब जरूर देना। औकात, ये कैसे देश गुंडा, के प्रधानमंत्री को साले, 78 दिन इसमें लग तो गए कैरेक्टर है। मणिपुर पर बोलने के लिए। आप शब्दों का चयन नहीं कीजिए। क्या गलत कह रही हूं मैं? औकात, एक मिनट, हैसियत इसमें unparliamentary और क्या है? जिस अंदाज में मैंने आप बोल रहे हो, हो सकता है औकात और सामने हैसियत वाले को गलत शब्द परेशान होते करें। हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को एक भयावह वीडियो ही देखना बाकी था, उसके बाद 78 दिन चुप्पी तोड़ी। इस देश के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? 78 दिन से ज्यादा मणिपुर जलता रहा। बीरेन्द्र सिंह कहता है ऊपर वाले कहे तब इस्तीफा दूंगा। इस देश के इतने भयावह कांड के बारे में अमित शाह को पता नहीं था। 78 दिन वीडियो आने के बाद स्मृति ईरानी जगती है, 38 दिन तक एनसीडब्ल्यू कंप्लेंट पर बैठा रहता है। क्या बात करते हैं आप लोग? कुछ भी संवेदना, कुछ भी नैतिकता, कुछ भी मर्यादा बाकी रह गई है, सब बेच खाई है। अब मुझे इसका जवाब दे दीजिए शहजाद बताइए पूनावाला। मुझे, मेरे अब शब्दों इसका के चयन पर जवाब बोलेंगे। जरूरी है। रूबिका जी, बिल्कुल ये नहीं है। बिल्कुल बात सही है। मेरी औकात ही क्या है, मेरी हैसियत ही क्या है? हमारी तो पार्टी ही चाय वालों की पार्टी है। हम तो पैदा ही हुए, मेरी माँ अपने पति को बहुत कम उम्र में खो चुकी थी, तो 6 साल की उम्र से हम ठोकरे खाते फिर रहे हैं। हमारे बाप सांसद नहीं रहे। हमारी औकात क्या है? हम किसी की परिवारवाद की गोद में पैदा नहीं हुए, तो मेरी औकात क्या है? रूबिका जी, एक सिंगल मदर का बेटा हूं मैं, मेरी औकात हो ही क्या सकती है? मैं अपनी बात, जब आप गलत थे तो मैं उनके, रूबिका जी, मैं केवल आपसे जब आप 30 गलत थे सेकंड तो आपको मांगता हूं। बोलूंगी, अगर वो गलत थी तो उनको बोलूंगी। आप दोनों मैंने को केवल मैंने उनको हमेशा सम्मान दिया, डिबेट दोनों करते का हुए नहीं। देखा है, क्यों लेकिन आपने आज आपको हो नहीं क्या देखा? गया मेरे समझ में नहीं आ रहा है।
क्यों इतना ओवर आप ड्रामेटिक सारे मामले को कर रहे हैं? दोनों तरफ से यही हो रहा है, मैंने कभी नहीं देखा है। इतने बढ़िया दोनों लॉजिक देते हैं। आप अपनी अपनी बात रखिए ना। शहजाद पूनावाला लगातार आप कह रहे हैं मैं बात रखूं, रखिए ना बात अपनी। किसी ने मना किया है आपको? मैंने उनके बीच में बोला? कोई नहीं बोल रहा है। वो बोल रहे लगातार। अरे कोई बीच में नहीं बोल रहा है। शहजाद पूनावाला अपनी बात रखिए प्लीज। ओके, माय 40 सेकंड्स रखिए। थैंक यू। मेरी हैसियत और औकात जितनी भी है, मेरी जितनी भी हैसियत और औकात है, उसमें मैंने कुछ सवाल सुप्रिया श्रीनेत जी से पूछे। उनसे पूछा निर्भया का, उन्होंने जिक्र किया कि निर्भया पे शीला दीक्षित ने जो बोला। मैंने अपनी हैसियत और औकात के हिसाब से उनको पूछा कि सुप्रिया जी, जब मुख्यमंत्री ये आकर कह दे कि ज़्यादातर मामले फेक होते रेप केस के, तो रेप के कन्विक्शन गिनवाने लगी। ऑब्वियसली 10,000 केस में से आप 5,000 को माइनस करते 50% फेक बोलकर, तो उसमें बाकी में तो अच्छा ही कन्विक्शन रेट आएगा। मैंने सुप्रिया जी से पूछा कि मालदा पर जो ममता बनर्जी का बयान और जो बयान शशि पांजा का आया, उस पर नहीं बोला। उन्होंने हमारे गवर्नर का बयान सुनाया तो मैंने उनको बताया कि राजेंद्र गुड़ा ने बात रखी तो उनको तो पीट दिया गया असेंबली में, उस पर भी उन्होंने नहीं बोला। पर हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि स्लिप ऑफ टंग होता है या स्लिप ऑफ कैरेक्टर होता है, ये आप तय कीजिए। जब मैं तो सुप्रिया जी को अपनी सम्मानित बड़ी बहन मानता हूं, पर वो मेरी मां तक पर हमला करती है, कहती है कि तेरी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। वो एक सांसद के परिवार में जन्मी करने लग जाते हैं। हमारी कोई औकात नहीं। ऐसे मत कीजिए ना, फिर वहां पे स्लिप ऑफ टंग। मैं जब कह रही हूं आप घूम फिर कर वही बात कह रही हैं, गलत बात है और मैं इसको अलाउ नहीं करूंगी। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष सरकार को मणिपुर हिंसा पर लगातार घेर रही है। विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में इस मुद्दे पर बयान देने की मांग की है। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि संसद सत्र के बाकी हिस्सों के लिए विपक्षी दलों ने अपनी रणनीति बदली है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी पर हमलावर रहने वाला विपक्ष केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर नरम रुख अख्तियार करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि सरकार मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के साथ चर्चा कराना चाहती है। विपक्षी दलों के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक विपक्षी दलों ने अब राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग रणनीति बनाई है। विपक्षी मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से कम पर गतिरोध खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष ने रणनीति बनाई है कि जब कोई केंद्रीय मंत्री या सत्ता पक्ष के सांसद सदन में बोलते हैं तो विपक्षी दलों के सांसद जोरदार हंगामा करेंगे। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कुछ सांसदों के भाषण के दौरान विपक्ष शांत रहेगा। बुधवार को ऐसी स्थिति देखने को मिली भी है। बीजेपी सांसद समित पात्रा राज्यसभा में महिला आरक्षण संबंधी बिल पर अपना पक्ष रख रहे थे तो विपक्षी दलों के सांसद शांत बैठे रहे। मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में इसे पेश किया, जिसे स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया। हालांकि अभी चर्चा को लेकर तारीख तय नहीं की गई है। आपको बता दें कि लोकसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत से अधिक संख्या बल है। विपक्षी दलों ने यह जानते हुए भी अविश्वास प्रस्ताव लाया है। कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से कुछ भी कम में मानने को तैयार नहीं है विपक्ष।